ओके, तो आज का क्वेश्चन अलग है। वो अलग क्या है, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। L Limited purchase machinery on 1/4/2018 on hire purchase system from H Limited. तो there is L Limited is hire purchaser और जो H Limited है वो hire vendor. The cash price of machine was 29,784. Rupees 8,000 was paid at the time of taking a delivery. Down payment है. Down payment. And the balance by 3 annual installment of rupees 8,000. ठीक है? Each to be paid on 31st March every year. जो कब कब पेड करना है? हर साल 31st मार्च को पेड करना है. ठीक है? The rate of interest was 5% per annum. annum compound. ठीक है? तो वो कंपाउंड 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है. कैश प्राइस दिया ही है हमको. ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके ऊपर. द परचेस राउट का मतलब वो अप्लाई करेगा. ठीक है? द परचेस रोट है रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ओके, यहाँ तक तो क्लियर है क्योंकि यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो अब तक हमने सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैश प्राइस है, इंस्टॉलमेंट दिया है, क्लोजिंग बैलेंस आ ही जाएगा अपने को. यहाँ से आगे चलते तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, L Limited failed to pay installment due on 31/3/20. ओके, इस डेट का वो इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया. हाँ, ये आज के इसमें एक नयापन है क्योंकि अब तक क्या था, वो पूरा पैसा देता था, इस बार नहीं दे रहा वो. एंड H Limited took possession है पोजेशन ऑफ द मशीन. और जो H लिमिटेड है उसने अपनी मशीन रिटर्न लेके चला गया. शो द अकाउंट एंड रिपोजेस अकाउंट गुड्स अकाउंट इन H लिमिटेड बुक्स. तो H के बुक्स में एंट्री करनी है अपने को, L के नहीं करनी है. जो बायर जो वेंडर है उसके बुक में एंट्री करेंगे. ठीक है. हाँ, तो क्वेश्चन इज, ये जो इंस्टॉलमेंट फेल हुआ है पेमेंट का, ये कौन से नंबर का इंस्टॉलमेंट है? थर्ड नंबर वाला. पक्का? हाँ, 18, 19. हाँ सर. फर्स्ट है, सॉरी फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, ये 8,000 एक है. ये सेकंड इंस्टॉलमेंट. हाँ, अगर अभी डेट वाइज देखते हैं अपन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला 1/4/18 को रहेगा, ये डाउन पेमेंट जाएगा. ठीक है. फिर 31/3/19 ये रहेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. और फिर 31/3/20 तो ये क्या रहेगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट. हाँ, ये तो दे ही नहीं रहा हो. अच्छा, इसके बाद का निकालने की जरूरत भी नहीं है हमको क्योंकि वो दे ही नहीं रहा ना. यहाँ तक हमको निकालना है. जैसे एक ओपनिंग दिया है हमको, कितना दिया है? 29,784 बराबर है ना. 2784 दिया. फिर इसमें से कितना दिया इसने? 8,000. तो देना नहीं. टोटल इंस्टॉलमेंट भी कितना बनेगा अपना? 8,000. बैलेंस कितना आएगा? 21,784. 21,784. राइट, दैट बिकम्स 21,784. देन इसमें से अभी आई नो देयर इज वन, कितना होगा? एक अमाउंट ड्यू होगा. अमाउंट ड्यू कितना होगा? वो 4,000 वाला ड्यू होगा अमाउंट. बराबर है. ठीक है. चलो, इंटरेस्ट कितना आएगा? 5%. 5% है ना. वो कितना आएगा इंटरेस्ट? अमाउंट बताओ. 21,780. 1,089. 1,089. हाँ, मतलब 089. ओके, ठीक है, ये हो गया. देन कैश प्राइस कितना रहेगा?
9,089. 9,089. हाँ ओके, अरे नहीं ना, कैसा ये टोटल प्लस थोड़ी होगा ये, इसमें से 8,000 तो ये हाँ इंस्टॉलमेंट है ना, माइनस, ये तो हाँ माइनस होगा। हाँ 7,089. 089 बराबर है अभी। हाँ हाँ ओके, नहीं ना यार, कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। कैसा 8,000 माइनस 1089, 6911 आएगा ना आंसर, बराबर है ये। हाँ हाँ 6,911. हाँ हाँ वही तो, सॉरी सॉरी. 6911, ये तो माइनस होके आ रहा है ना, लास्ट में 9 हाँ है, सर. यहाँ पे लास्ट में 9 कैसे आएगा, एक तो 1 आएगा। क्लियर, लेट यहाँ पे यस आगे सर. क्लोजिंग कितना आएगा, क्लोजिंग मतलब दिस माइनस दिस, कितना आएगा। 28,695. हाँ अरे प्लस कर रहे हो बेटा आप नहीं अभी। नहीं 14,000 अच्छा माइनस ना क्या हो गया, भूल गए क्या। 14,873. 873, हाँ 14,873, ठीक है। फिर इंटरेस्ट कितना है, हाँ देखो क्या बोला कि ये नहीं पेड कर रहा है, ऐसा बोला है उसने, ये वाले डेट को बोला यस ना, सर. लेकिन हाँ उस डेट हाँ तक तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ही करेंगे, ये याद रखना। हाँ. उसके बाद नहीं करेंगे, 7. क्योंकि उस दिन को हम लोग उसके पास से रिपोजेस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ले रहे, रिटर्न ले रहे, तो उसके ले बाद रहे. नहीं चार्ज हाँ करेंगे, क्योंकि उसके बाद उसके पास असेट्स थोड़ी रहने वाला है। यस सर. तो इस डेट को अपन रिपोजेस कर रहे हैं ना, इस वजह से क्या होगा कि उस दिन तक का इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। कितना आएगा, 744. हाँ 744। चलो ये तो हाँ अपना पता है कि 8,000 इंस्टॉलमेंट है, बैलेंस कितना बचेगा वो बताओ। 7,256. 7,002. हाँ 56। 56. और हाँ यहाँ पे यस क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना बचेगा, 7,617. 617, 7. ठीक है। हाँ और हमको तो एच के बुक में करना है, एच डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा नहीं, क्योंकि वो कौन है, वेंडर है ना। हाँ इसके बुक में रहता था तो डेप्रिसिएशन का भी टेंशन लेना था, आगे देखते हैं। चलो आते हैं इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है। अभी एच लिमिटेड के बुक में ये रिपोजिशन वाला अकाउंट है, ये रिपोजिशन वाली एंट्री करनी है अपने को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप चाहो तो इसमें 3 अकाउंट बनाओ, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। यस सर. या फिर आप इस यहाँ पे 2 अकाउंट बनाना चाहो, 2 अकाउंट, यानी इंटरेस्ट का अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब जैसे पहला इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, पहला क्या लगेगा, एल लिमिटेड लगेगा अकाउंट, है ना। और दूसरा आप जो बोल रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट क्या होता है, एट द ईयर अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, बराबर है। हाँ है ना, उसको क्या करेंगे अपन, ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो जनरली ट्रांसफर. मिलेगा नहीं, तो उसको हमको फिर से रिवर्स करना पड़ेगा रिपोजेस अकाउंट में। तो बेटर वन है, इसके साथ जब भी रिपोजिशन वाला आएगा ना, और वेंडर का नाम आएगा, रिपोजिशन वाला आ गया, वेंडर का नाम आ गया, तो मेक हियर द अनदर अकाउंट रिपोजिशन. रिपोसेस अकाउंट, ठीक है। चलो आते हैं अकाउंट्स में, टेबल दिखा दो आपको, ये टेबल है अपना और नीचे अकाउंट है। तो नाउ द फर्स्ट वन, सबसे पहला 1/4/18 का, तो ये सबसे पहले सेल का एंट्री करेगा, है ना। तो HP सेल अकाउंट, अमाउंट आएगा कैश वाला अमाउंट टोटल 29,784, 84. ओके। और इसी डेट को मतलब 1/4/18 को क्या होगा, अपना डाउन पेमेंट मिलेगा बाय कैश ऑब्लिक Cash बैंक, public bank. कितना मिलेगा, 8,000, ओके। 8,000. फिर उसके 1 साल के बाद 31/3/19 को क्या ड्यू होगा, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और पहले साल का इंटरेस्ट यानी 1089, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। हाँ 31 इसलिए मैं सर यहाँ पे जैसे हम हम्म। पहले इसमें करते थे वैसे ही करना है क्या हाँ इसमें हाँ भी? वैसा ही करना है, कब तक, इस तारीख तक, अच्छा ठीक है, इस तारीख हाँ तक ही करना है, इसके आगे का नहीं करना है,
चलो एक बार मैं बता देता हूँ इसको। ये भी मिलेगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कितना? 8,000। ठीक है, अभी यहाँ तक तो मतलब ये 31 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा अपने को, हाँ है ना। इस डेट तक कुछ भी नहीं हुआ, जो भी बिगड़ा है अपना काम वो कब इस डेट को बिगड़ा है, तो इस डेट का ही हमको एंट्री का ध्यान देना पड़ेगा। चलो इसका टोटल करो, बैलेंस निकालो, कितना आएगा बैलेंस वो बताओ मुझे। 30,873 टोटल आ गया। 13,873 ये टोटल आ गया। 873 हाँ, ठीक है, और बैलेंस 14,873। सर 30,000। हाँ सॉरी 30,000 बराबर है। हाँ ओके हाँ, ठीक है, और बैलेंस कितना बोला आपने? 14,873। 14,873। तो ये बैलेंस जो है ये इसके साथ मैच हो गया, ये देखो है। हाँ ये डेट यही रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। प्लीज 873। ओके डन। अभी ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर, यानी यहाँ पे अपन इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बना रहे, एज वी नो कि इंटरेस्ट तो एट द ईयर एंड क्या होगा, ट्रांसफर होगा ही होगा। ये जो इंटरेस्ट है 1089 ये ट्रांसफर हो गया होगा। ओके यस सर। अभी आते हैं 1/4/19 का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट लिखेंगे अपन 14,873। ठीक है। यस सर। अभी इसके बाद नेक्स्ट ईयर का मतलब 31/3/20 का, तो इस डेट को अमाउंट ड्यू होगा, यानी ऐसा बोलेंगे कि सबसे पहले इस डेट को एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट हो गया, पैसा मिल गया। फिर उसके बाद में एट द ईयर एंड इंटरेस्ट चार्ज हो गया, वो भी पैसा मिल गया। फिर जो बैलेंस हो गया वो कैरी हो गया, है ना। और अभी उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब ये जो सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट अपना ड्यू हो रहा है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, और हमको दिख रहा है अमाउंट कितना है, वो 744 अमाउंट है। लेकिन ये जो पैसा हम लोग उसको मांगने के लिए गए, तब उसने बोल दिया कि भैया मेरे पास पैसा नहीं। क्लियर ये चीज? हाँ, ये जो पैसा मांगने गए अपन, यहाँ तक तो मिल गया अपने को, इसलिए क्लियर है। लेकिन ये जो पैसा हम लोग मांगने के लिए गए, तब बोला उसने कि मेरे पास पैसा नहीं है ना। अभी इस दिन को मैं उसका जो असेट्स है, जो मशीन है, वो क्या करूंगा, रिपोसेस कर रहा हूँ। रिपोसेस करना मतलब क्या होता है कि जो भी इसके ऊपर बैलेंस है, ये बैलेंस में क्या करूंगा, वो मशीन उसके घर से उठा के ला रहा हूँ। हाँ। जब मशीन ही उसके पास नहीं है तो वो पैसा मैं लूंगा क्या उसके पास से? नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, मशीन बेचूंगा, और मशीन बेच के जो पैसा आएगा वो जो भी, फिर उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ओके, तो अभी इसके ऊपर टोटल बैलेंस कितना हो गया, ये टोटल करो दोनों का। 15,617। 15,617 है ना, 15,617 ये हो गया टोटल ड्यू। अभी क्या हो गया, इस डेट को अपन ये असेट्स उठा के ला रहे हैं, तो रिपोजेस अकाउंट असेट्स नहीं है वो अपने लिए, हमारे लिए तो वो गुड्स है ना। हाँ, इसलिए मैं उसको असेट्स यानी यहाँ पे मशीनरी अकाउंट नहीं बनाऊंगा कभी भी, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मशीन रिटर्न आई, मैं ये बोलूंगा गुड्स रिटर्न आए हैं मेरे वाले। ठीक है, क्लियर। इसलिए उसको अपन रिपोजेस अकाउंट ये बनाते हैं, मशीन अकाउंट नहीं बनाएंगे इस डेट को। अभी जो भी बैलेंस है उसको ट्रांसफर करेंगे बाय गुड्स deposits account and the total balance will be transferred 15,617। ठीक है, क्लियर ये चीज? हाँ सर। दोनों को भी? यस सर। हाँ, ये जो है गुड्स, हाँ बोलिए। फिर अपने को पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस? वो अभी पता चलेगा ना। वो जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, कि उसने उसको रिपोजेस कर लिया, ऐसा बोला है उसने। हाँ, बराबर है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि वो रिपोसेस करके बेचता है उसको। अच्छा, ठीक है, अभी जब ये बेचेगा, अगर मान के चलते उसने इस अमाउंट से ज्यादा में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट होगा। इस अमाउंट से कम में बेचा तो क्या होगा, उसको लॉस हो जाएगा, है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा डाल दिया कि ही टुक पोजीशन ऑफ द मशीन, ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड
sold it at ₹18,000 ऐसा बोल दिए। ठीक है, अगर ये ऐड कर दिया अभी क्वेश्चन में कि उसने कितने में बेच दिया, 18,000 में बेच दिया, तो अभी देखो 18,000 इसका एंट्री क्या करते हैं वो देखते हैं। पहले इसका एंट्री कर लेते हैं अपन। हाँ 31/3/20 का यहाँ पे करेंगे 2L लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे कितना 15,617। ओके, अभी इसने क्या किया, इसको 18,000 में बेच दिया, तो बेचने की एंट्री क्या होगी, अगर मान चलते इसी डेट को बेचा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट है ना, और क्या गया, ये वाला गुड्स गया हाँ है ना, तो यहाँ पे आएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक है ना, पैसा आया तो वो डेबिट हो गया और ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा 18,000। 18,000 डेट आएगा 31/3/20। क्लियर। हाँ। अभी अगर इसको बैलेंस करने जाते हैं तो ये साइड आएगा 18,000 ज्यादा, हाँ ये लिखेंगे 18,000 बोथ द साइड। हाँ। बैलेंस कितना बचा 2,383 2,383 383, ये बैलेंस बचा बराबर है। 383 हाँ, इसको अपन ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। समझे। देखो रिपोजेस डेबिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट। मतलब उसके क्रेडिट में चला गया ये अमाउंट, इसलिए ये क्या है प्रॉफिट। और वैसे भी अगर आप कोई भी ध्यान दो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में दिखता है। अगर इट वाज अ बैलेंस ऑफ क्रेडिट ओवर द डेबिट, इसलिए वो इस साइड डेबिट साइड में दिखते हैं। इवन अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब भी प्रॉफिट हम लोग इसी साइड में लिखते हैं बैलेंस के तौर पे, यस हाँ। सर। ना। तो दैट वाज प्रॉफिट। अगर ये साइड इधर आता था, अगर मान के चलते कि 18,000 की जगह इसने अगर से एग्जांपल 14,000 में बेच दिया होता था, तो फिर यहाँ पे क्या आता था लॉस, और यहाँ पे कब आता था बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस। क्लियर। तो आगे अभी जो Yes, क्वेश्चन आएंगे उसमें से देखेंगे, इसमें से भी बहुत 2-3 प्रकार के वेरी करते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन वेरी करता है आपका कि कभी कभी ये क्या करता है, ये मशीन रिटर्न लेके आ गया तो वो मशीन की हालत नहीं रहती उतनी अच्छी, तो वो उसके ऊपर खर्चा करता है ना। हाँ जैसे 1-2 हजार और लगाएगा, जब 1-2 हजार और लगाएगा तो फिर से यहाँ पे आता है तो एक्सपेंसेस अकाउंट, फिर बाद में उसको बेचता है ना, तो फिर उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो अभी 1-2 क्वेश्चन आगे देखेंगे अपन जिसको उस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। ओके, इतना समझा। हाँ सर। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, ये आगे में डाल